नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। वेकेशन बेंच यानी कि छुट्टी के दौरान भी एक बेंच बैठी और उसने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की और हियरिंग के बाद केंद्र सरकार को बड़ा तमाचा लगा है। केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है और केंद्र सरकार की जो योजना है केंद्र वो सारी अब उस पर स्टे कर दिया गया है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। इस रिक्वेस्ट, गुजारिश और अपील के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए बड़ी वित्तीय सहायता होगी और हम लोग आज के इस कठिन दौर में अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक लगातार विवाद चल रहा था। विवाद चल रहा था कि भाई जो अरावली हिल्स हैं, उनकी स्थिति क्या है और उसको क्या सरकार खत्म कर देगी, माइनिंग माफिया के हाथ में वो चला जाएगा। इस तरह के कई सारे बातें चल रही थी। ऐसे में ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। पहुंचा क्या, खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हम लोग इस पर सुओ मोटो एक्शन लेंगे। अब जानते हैं सुओ मोटो एक्शन का मतलब क्या होता है। सुओ मोटो मतलब जब कोर्ट को लगे कि ये महत्वपूर्ण मसला है और हमको इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, कोर्ट ने खुद ले लिया फैसला। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था पहले, अपना एक फैसला जो दिया था, जस्टिस बी आर गवई थे जो रिटायर हो गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक फैसला दिया था और जो अरावली है उसकी नई परिभाषा को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, वो क्या थी कि 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ होगा और ये सब चीजें नई तरी जो एक डिटेल्ड कि 500 मीटर के दो अगर उनमें गैप रहेगा, तो इस तरह की कई सारी चीजें थी जिससे कि जो जानकार थे उनका कहना था कि भाई जो वेजिटेशन है, फोना है, फ्लोरा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर स्टे कर दिया है। सरकार तो उसके आदेश के पॉजिटिव बता रही थी कि भैया ये तो बहुत बढ़िया आदेश है, इससे अरावली को नुकसान नहीं होगा, थोड़े बहुत हिस्से को हम लोग यूज करेंगे, बस ज्यादा हिस्से को यूज नहीं करेंगे। कोर्ट में उन्होंने ये परिभाषा दी थी जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर पूरा विवाद हुआ, पूरा घटनाक्रम चला, लगातार चर्चाएं बनी, मीडिया ने ट्रायल चलाया, मीडिया ने कैंपेन्स चलाए, सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन चले, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने आगे आके इस पर बात की, पॉलिटिकल पार्टीज आगे आई और राजस्थान में तो एक पूरा आंदोलन जैसा मिशन की तरह चल पड़ा था। लोग इसके समर्थन में खूब आ रहे थे। उसके बाद कोर्ट को लगा कि भाई ये मामला गंभीर है और इस पर हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने इस मसले को सुना। उनको लगा कि इस पर हमको करना चाहिए, तो उन्होंने सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान ले लिया और आज उस पर हुई हियरिंग। हियरिंग में कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि भैया इस पर तो स्टे, जो अब कुछ नहीं होगा। एक दूसरी, कोर्ट ने कहा है कि आप जरा डिटेल दे दीजिए हमें, जो खनन हो रहा है ना उसकी डिटेल मांग ली कोर्ट। खनन जो वहां पर माइनिंग की जो प्रक्रिया चल रही है, माइनिंग की एक्टिविटीज जो हो रही हैं और कितने हो रही हैं, कौन कौन लोग कर रहे हैं, किस इलाके में हो रही है, उससे क्या नुकसान है और कितना नुकसान नहीं है, वेजिटेशन को क्या नुकसान है, फोना फ्लोरा का क्यों नुकसान है, सब डिटेल कोर्ट ने मांग ली है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। और बोल दिया कि भैया अगली सुनवाई 21 जनवरी को। तो फिलहाल पूरा जो मामला था उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। अब आपको बताता हूं डिटेल। जो लोग सिर्फ सूचना को जानने में इंटरेस्टेड थे उनके लिए इतनी सूचना थी। अब इसकी डिटेल्स जो जानना चाहते हैं, तफसील जानना चाहते हैं, अब उनके लिए मैं बताता हूं क्या हुआ कि ये जो विवाद उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, आप जानते हैं, स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर सुनवाई की। सीजीआई की जो बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस जे के माहेश्वरी शामिल थे, 3 लोग थे इसमें। तो इसमें 5 सवाल उन्होंने उठाए। 3 जज थे, 5 सवाल। 3 जज कौन थे? जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। इन्होंने सुनवाई की, 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। तो सीजीआई जो हुआ, मामले पर पूर्व का जो फैसला दिया था उस पर स्थगित कर दिया, उसको रोक लगा दी। जैसा मैंने बताया, फैसला कब दिया था? 20 नवंबर को। अरावली अरावली पहाड़ियों को श्रेणियों की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दे दी थी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज देने पर रोक भी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट अब 21 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हियरिंग हुई उसमें केंद्र सरकार समेत 4 राज्यों को भी नोटिस दिया है, जवाब मांगा। 21 तारीख को अगली सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हियरिंग करी उसमें 29 पेजेस का, पन्नों का एक विस्तृत फैसला दिया है, सुनाया है।
जो लंबे समय से चल रहे टी.एन. गोदावर्मन मामले से जुड़ा हुआ एक पहले से केस चल रहा है, आप जानते हैं। फैसले में कहा गया है कि कोर जो इलाका है और अछूते क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध रहेगा एक। समिति की रिपोर्ट में बताए गए कुछ अपवादों को स्वीकार किया गया है। अदालत ने सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने संबंधी सिफारिशों को भी मंजूरी दी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अरावली क्षेत्र में उन इलाकों की पहचान करें जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। किन क्षेत्रों में विशेष और वैज्ञानिक आधार पर इनकी अनुमति दी जा सकती है। तो इसके अलावा कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की रक्षा के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है बोला है। ठीक है। समिति ने एक रिपोर्ट दी थी अरावली के जिलों के स्थित कई भू आकृति जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 100 से ऊपर जैसे हम बता रहे थे, 100 से ऊपर है तो अरावली पहाड़ी, नहीं तो नहीं है। वहीं 500 मीटर के दायरे में स्थित दो ऐसे पहाड़ियां को मिलाकर अरावली रेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। 500 मीटर के दायरे में है तो अरावली की श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। ये माना था पिछली बार। साथ ही कहा था कि पहाड़ी के साथ सहायक ढलान, आसपास की भूमि संबंधित भू आकृतियां, चाहे उनके ढलान कितना भी हो, ये सब डिटेल, दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, ये सब निर्धारित किए गए थे मापदंड। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता, वो अपीयर हुए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सर कोर्ट ने ये आदेश दिया। 5 सवाल जो फ्रेम किए गए थे वो आपको बताता हूँ। 5 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्या अरावली की परिभाषा को लेकर 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करना एक ऐसा संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव विरोधाभास पैदा कर रहा है जिससे संरक्षण का दायरा संकुचित हो जाता है? संरक्षण का दायरा संकुचित हो जाता है, कैसे करेंगे उसको? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या इससे गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है? मतलब अरावली का घटेगा तो गैर अरावली का बढ़ेगा, जहां नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है। उससे फिर आप खनन करेंगे, ज्यादा खनन कर सकते हैं, वहां पर परमिशन मिल सकती है क्या? यदि दो अरावली क्षेत्र 100 मीटर या इससे अधिक के हों और उनके बीच में 700 मीटर का अंतर हो, गैप हो, तो क्या उस अंतर वाले क्षेत्र में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? ये तीसरा सवाल था। देखिए 5 सवाल पूछे। चौथा, पर्यावरण निरंतरता को सुरक्षित रखा कैसे जाए? ये सवाल है। यदि नियमों में कोई बड़ा कानूनी या नियामक खालीपन सामने आता है, तो क्या अरावली पर्वतमाला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत आकलन की जरूरत होगी? एक ये सवाल पूछा। तो 5 प्रश्न जो पूछे हैं, ये कोर्ट ने पूछे हैं और इस पर फिर उसके बाद ये रोक लगा दी है। तो सरकार के लिए इसको एक झटका माना जा रहा है क्योंकि सरकार तो इसके पक्ष में लगातार बोल रही थी कि ये जो फैसला आया है, ये जनहितैषी फैसला है, अरावली को नुकसान नहीं होगा और लेकिन कोर्ट को लगा कि अरावली को नुकसान इससे होगा भाई। तो कोर्ट ने फिलहाल जो पूर्ण अपना पुराना आदेश था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे, बी.आर. गवई, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये गलत है और अरावली के संरक्षण के लिए उन्होंने पूछ लिए हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पांचों सवाल मैंने आपको बताए और इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी 21 तारीख को। तो 21 जनवरी जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पांचों सवालों के जवाब दिए जाएंगे और एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए, कोर्ट ने ये भी कहा। अरावली पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोर्ट की रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यह कदम पक्की गाइडेंस देने के लिए जरूरी है। क्या अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा में कोई स्ट्रक्चरल विरोधाभास पैदा होता है? यह तय किया जाना चाहिए कि क्या इससे गैर अरावली इलाकों का दायरा बढ़ गया, जो हमने बताया। अगर जहां बढ़ जाएगा तो फिर आप लोग वहां पे माइनिंग करेंगे। ये सब बातें कही गई और कोर्ट ने इन बातों पर भाई सवाल पूछा है। एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, वो अपनी राय देगी। नोटिस भेज दिया है, 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन भी कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो जो हम बनाएँ जिससे आपको जो आप देखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग ज़रूर उस पर वीडियो बनाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।